आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तेज़ी से तरक्की कर रहा है और दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि ख़वातीन हर शोबे में नुमायाँ काम कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर एक दिन के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट मुख्तलिफ़ शोबों की मुंतखबा ख़वातीन के सुपुर्द कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा वज़न और मोटापा कम करें ताकि मुल्क को सेहतमंद और चाको चौबंद बनाया जा सके। जनाब मोदी ने खलाई तहकीक से मुताल्लिक भारतीय तंजीम के चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 समेत कई दूसरे कामयाब मिशनों की सताइश की। तेलंगाना में नागर कुरनूल की एक सुरंग में फंस जाने वाले 8 कारकुनों को निकालने के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। भारत ने तूफ़ान से मुतासरा होंडुरास में इंसानी बुनियाद पर 26 टन इमदादी सामान भेजा है। और आज दुबई में तीसरे पहर चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट में ग्रुप ए के मैच में देरीना हरीफ टीमों भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तेज़ी से अपनी एक मजबूत शनाख्त बना रहा है। उन्होंने आज आकाशवाणी से माहाना मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नित नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और इसके इस्तेमाल में भारत के अवाम किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब वो पेरिस में मसनूई ज़हानत के सिलसिले में चोटी मीटिंग में शिरकत के लिए वहाँ गए थे तो दुनिया में भारत की जबरदस्त पेशरफ्त की सताइश की गई। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि मुख्तलिफ शोबों में चाहे वो खला हो या फिर मसनूई ज़हानत का शोबा हो, नौजवानों की शमूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि खलाई तहकीक से मुताल्लिक भारत की तंजीम इसरो ने पिछले महीने 100वां रॉकेट छोड़ा था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में लगभग 460 मसनूई सैयारचे खला में भेजे गए, जिनमें दूसरे मुल्कों के सैयारचे भी शामिल हैं। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। वज़ीर-ए-आज़म ने सामीन पर जोर दिया कि वो इस महीने की 28 तारीख को साइंस के कौमी दिन के मौके पर मनाएं और किसी तहकीकी लेबोरेटरी, प्लेनेटेरियम या खलाई मरकज़ में जाएं। इससे उनमें साइंस के बारे में तजस्सुस बढ़ेगा। जनाब मोदी ने कहा कि ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन नारी शक्ति को सलाम करने का एक खुसूसी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि 8 मार्च को ख़वातीन के दिन के मौके पर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक दिन के लिए मुख्तलिफ शोबों की कुछ मुंतखबा ख़वातीन के हवाले कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कौमी खेलों का जिक्र भी किया, जिसमें मुल्क भर के 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने सर्विसेज की टीम को मुबारकबाद दी, जिसने सबसे ज़्यादा सोने के तमगे जीते हैं। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे,
तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सब ने देश को नई उम्मीदें दी हैं। जनाब मोदी ने मोटापे का जिक्र करते हुए कहा कि ज्यादा वजन और मोटापे से कई तरह की बीमारियां और दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को चाको चौबंद और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए मोटापेपन के मसले से निपटना होगा। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। आज की मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले जानवरों और पेड़ पौधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एशियाई बब्बर शेर, हंगुल, पिग्मी हॉग और लॉयन टेल्ड मकाक जैसे जानवर दुनिया में भारत के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत से जानवरों को देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी जाना जाता है। वज़ीर आज़म ने बोर्ड के इम्तिहानात में एग्ज़ाम वॉरियर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म किया। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। तेलंगाना में दूरदराज के ज़िला आदिलाबाद के अंदर वैली ब्लॉक में गौरापुर गांव में साइंस के एक उस्ताद थोडासम कैलाश ने आकाशवाणी पर आज की मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़बानी अपने नाम का जिक्र किए जाने पर बहुत खुशी का इजहार किया है। मैंने जो किया, जो काम को पीएम अनुसार मेरे को तारीफ करना बहुत खुशी हो रहा है और मैं गर्व फील हो रहा हूँ। मेरे को तो बहुत खुशी हो रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज से मध्य प्रदेश, आसाम और बिहार का 3 रोज़ा दौरा शुरू हो रहा है। वो अपने इस दौरे के दौरान आज तीसरे पहर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखेंगे। हमारे नामानिगार का कहना है कि लगभग 218 करोड़ रुपए की लागत से इसे तामीर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि स्वामी दयानंद की तरफ से चलाए गए तालीम और समाजी इस्लाहात के प्रोग्राम ने मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में एक अहम किरदार अदा किया है। तेलंगाना में श्री सेलम लेफ्ट बैंक सेंट्रल एसएलबीसी की एक सुरंग में फंसे 8 अफराद को बचाने की मुहिम में अब फौज के जवान भी शामिल हो गए हैं। बचाव काम पूरे जोरों शोर से जारी है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो भारत और फ्रांस के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक कोशिशों के हिस्से के तौर पर ये दौरा कर रहे हैं। अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक रूहानी मुशाहिदा फराहम करने के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इस सिलसिले में बीनाई से मुतालिक बीमारियों पर काबू पाने की गरज से एक पहल नेत्र कुंभ का भी आगाज़ किया गया है। भारत ने होंडुरास में आए हालिया आधी तूफान सारा के पेश नज़र इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वहां के लिए 26 टन इमदादी सामान रवाना किया है। मर्दों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में आज सहपहर भारत का मुकाबला अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मसनूई ज़हानत के शोबे में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म ने आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि ख़वातीन हर शोबे में नुमायाँ काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने आवाम पर जोर दिया कि वो ज़बान, वज़न और मोटापा कम करें और ताकि मुल्क को सेहतमंद और चाको चौबंद बनाया जा सके। जनाब मोदी ने खलाई तहकीक से मुतालिक भारतीय तंजीम के चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 समेत कई दूसरे कामयाब मिशनों की सताइश की। तेलंगाना में नागर कुरनूल की एक सुरंग में फंस जाने वाले 8 कारकुनों को निकालने के लिए फौज तलब कर ली गई है और भारत ने तूफान से मुतासरा होंडुरास में इंसानी बुनियाद पर 26 टन इमदादी सामान भेजा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।